अनुग्रहित सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्नेह वंदन। याकूब पहला अध्याय 19वां वाक्य। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। अनुग्रहित वचन के आधार पर सुनने के लिए तत्पर बने। विषय पर मनन करने में परमेश्वर हर एक की सहायता करे। बोलने में धीरा और क्रोध में जब धीमे होते हैं, तब सुनने में तत्पर व सही मतलब समझने वाले हों। यह वचन हमें यही सिखाना चाहता है। किसी ने कहीं कुछ कहा, यह सुनकर उसे अभी बताता हूँ, यह कहकर निकालने वालों को बाद में बड़े नष्ट को निश्चित रूप से सहना पड़ता है। इसीलिए पूर्ण ध्यान व मतलब समझकर सुने। यह हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। सुनने की क्षमता में कितनी ज़्यादा शक्ति है, यह कुछ समय पहले मुझे समझ आया। 3 बार सर्फिंग के चैंपियन रहे मैथ्यू फार्मस्टर्न की जीवन की कथा हमें यह बताती है। समुद्र के किनारों में तेजी से आकर लगने वाली लहरों पर उल्टी तरफ बहने का एक खेल है सर्फिंग। आप लोग जो देख सकते हैं, उनके लिए भी ये खेल खतरनाक है। ऐसे में 5 साल की उम्र में आनुवांशिक बीमारी के चलते आंखों की रोशनी नष्ट हो गई उनकी, और इसी 5वीं साल की उम्र में उन्होंने सर्फिंग का अभ्यास चालू किया। 44 की उम्र में पुर्तगाल के नाजारा बीच में 20 फीट की ऊंचाई की लहर पर सर्फिंग कर रिकॉर्ड कायम किया। उसके पीछे विजय का रहस्य जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने पत्रकारों को कहा कि लहर के उठने व पानी की आवाज़ सुनकर मैं लहरों की गति को पहचान कर लहरों के ऊपर तक सर्फिंग करता हूँ। आंखों से देखने वालों के लिए भी असाध्य यह खेल में 3 से भी ज़्यादा अधिक बार रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। प्रसिद्धि का कारण उनके नेत्रों की जगह उनके सुनने की शक्ति थी। संसार में सबसे बड़ी लहरों के लिए नाजारा बीच जाना जाता है, और ऐसा ही रिपोर्ट्स भी बताते हैं। उसी नाजारा बीच में उन्होंने सर्फिंग का चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। आज यह बात आप लोगों के साथ बांट कर याद दिलाना चाहता हूँ कि सुनने की क्षमता को हमें बढ़ाना है। जो भी सुने उसका अनुसरण कर हमें निकलना नहीं है, पर जीवन की नैया के विरुद्ध आने वाली लहरों को आत्मा की शक्ति के साथ उस पर जीत हासिल कर आगे बढ़ना है। तो उसके रोष और जीवन को नष्ट करने वाली हुंकार के सामने परमेश्वर की ध्वनि, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र द्वारा सुनने के लिए हमारी सुनने की क्षमता में वृद्धि हो जाए, तो हमारे भय को हटाकर जीवन को आगे बढ़ाने में हम हर एक सक्षम हैं। इसमें कोई शक नहीं। पवित्र पिता, शब्दों के शोर के मध्य आपकी आवाज़ की मधुरता को सुनकर लहर रूपी रुकावट को जीत कर आगे बढ़ने में परमेश्वर आप हमारी सहायता करना। साफ और ध्यान से आपकी वाणी सुनकर हमारे जीवन को समर्पित कर आपके आगमन तक सुरक्षित रखना। आमीन। हैव अ ब्लेस्ड डे।